Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 11 English medium, and this is the chapter number 2, dual effects of transactions and types of accounts, and this is lecture number 7. In the previous video, we have understood the meaning of voucher and we have identified the transactions, if the transaction is cash transaction or credit transaction. Today we are going to elaborate the meaning of vouchers with the components of vouchers. Let's continue. Students, we have completed the meaning of voucher in the previous video, types of vouchers, and today we are going to learn about components of vouchers. Components means उसका मतलब होता है कि वाउचर के जो कंपोनेंट्स है, वाउचर में क्या क्या होता है. जैसे एक वाउचर है, उस वाउचर में कौन कौन सी डिटेल्स होती है और वो डिटेल्स को हम किस तरीके से मेंशन करते हैं. दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर्स. जनरली द फॉलोइंग कंटेंट मीन्स कंपोनेंट. कंटेंट मतलब वाउचर के अंदर जो चीज़ें आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट. इज कवर्ड इन वाउचर. ईच कंपोनेंट हैज़ सिग्निफिकेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से कोई भी कंटेंट अगर वाउचर में दिया हुआ है तो उसका अपना अलग सिग्निफिकेंस है, अपना अलग इम्पोर्टेंस है. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स है. नंबर 1 जो दिया हुआ है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ वाउचर इश्यूअर. मीन्स वाउचर जो इश्यू करता है उसका नेम और उसका एड्रेस उसमें क्लियरली लिखा हुआ होता है. नेम एंड एड्रेस ऑफ वाउचर रिसीवर. अगर आप वाउचर इश्यू करते हैं तो आपका नेम एंड एड्रेस होगा, सामने वाला जो पार्टी है उसका भी नेम एंड एड्रेस होगा जो रिसीव कर रहा है. वाउचर की डेट लिखी हुई होगी. सीरियल नंबर ऑफ वाउचर. वाउचर कौन से नंबर का है, अभी तक कितने वाउचर इश्यू कर चुके हो, तो नंबर उसमें लिखा हुआ होता है. अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स. जैसे चेक में आप अमाउंट देखते हो, फिगर में भी होती है और वर्ड्स में भी होती है, वैसे वाउचर में भी होता है. सिग्नेचर ऑफ बिल प्रिपेरर. मीन्स जिसने बिल प्रिपेयर किया है उसका सिग्नेचर होगा. सिग्नेचर ऑफ बिल रिसीवर. मीन्स सामने वाले ने बिल रिसीव किया है तो उसका भी सिग्नेचर होगा. टाइप ऑफ वाउचर. वाउचर किस टाइप का है, सेल का है, परचेज का है, परचेज रिटर्न का है, सेल्स रिटर्न का, इनकम एक्सपेंस, बराबर किस टाइप का वाउचर है वो उसमें लिखा होता है. कैश वाउचर हो सकता है, कैश मेमो. क्रेडिट वाउचर हो सकता है, किसी भी टाइप का वाउचर हो सकता है. अदर डिटेल्स. Each voucher differs from other in certain context, thus the other details differ from each other. मीन्स हो सकता है वाउचर में अपने अपने तरीके से सब अलग अलग थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो नेसेसरी डिटेल्स वो उसमें ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो है आपका वाउचर का टॉपिक कम्प्लीटली क्लियर होता है. तो आई होप यू ऑल हैव गॉट माई पॉइंट रिगार्डिंग वाउचर. तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ड्यूल इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स. मीन्स ट्रांजेक्शन की ड्यूल इफ़ेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स. यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं जो आपको मिस नहीं करने, अच्छी तरह से समझने हैं. ड्यूल का मतलब तो पता ही है, आप लोग सारे के सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें ड्यूल सिम का ऑप्शन भी होता है. ड्यूल मतलब डबल. तो ड्यूल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. तो चैप्टर नंबर 1 में जब मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसके अंदर एक वर्ड आया था डबल एंट्री सिस्टम, बराबर. मेथड ऑफ अकाउंटिंग की थी वो, बस वही है ड्यूल इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन. देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें. अंडर डबल एंट्री सिस्टम एज पर इट्स नेम इटसेल्फ 2 एंट्रीज आर डन फॉर ईच ट्रांजेक्शन. मीन्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एंट्रीज. कितनी एंट्री होती है एक ट्रांजेक्शन की, 2 एंट्री होती है, 2 एंट्रीज होती है. नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो बिटवीन 2 पार्टीज. बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन करना होता है आपको मोर देन 1 पर्सन चाहिए, सामने वाला इंसान भी होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट यू आर रिक्वायर्ड 2 पर्सन्स. द ट्रांजेक्शन बिटवीन दीज 2 पार्टीज में बी ऑफ द फॉलोइंग मैटर. अब देखते हैं ट्रांजेक्शन कौन से टाइप का है, किससे रिलेटेड है,
बराबर। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने। नंबर 1 है एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ बिजनेस और गिव्स बेनिफिट टू बिजनेस। ये पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, जैसे डेटर, क्रेडिटर, बराबर। तो या तो कोई बिजनेस से बेनिफिट ले रहा होगा या फिर बिजनेस को बेनिफिट दे रहा होगा। कैसे पॉसिबल है? जैसे बिजनेस का ओनर है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, बराबर, तो बिजनेस को बेनिफिट देता है, बराबर, बेनिफिट देने वाला हुआ वो। वैसे ही अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो गिवर हो, बिजनेस को कुछ ना कुछ देता है, तो वो क्या हो गया? बेनिफिट देने वाला। और बिजनेस में से अगर कुछ लेता है, जैसे मान लो बिजनेस से गुड्स हमने किसी को सेल किया है, तो सामने वाला पर्सन तो बेनिफिट ले रहा है ना बिजनेस से, तो उसको हम बोल सकते हैं बेनिफिट टेकर। बेनिफिट टेकर हुआ वो, और बेनिफिट गिवर भी होते हैं। तो एक जो है यहाँ ब्रैकेट में लिखा है पर्सनल अकाउंट्स, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट में बाद में आएगा, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। पहले आप ड्यूल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन में जो दिए हुए मैटर, कौन कौन से मैटर हो सकते हैं, तो फर्स्ट वाला यही है, या तो बिजनेस का बेनिफिट लेने वाला होगा या फिर बिजनेस का बेनिफिट देने वाला होगा। देयर में बी 2 पर्सन्स। चलो नेक्स्ट में नंबर 2 में आएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स एंड असेट्स। रियल अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट टाइप नंबर 1, रियल अकाउंट टाइप नंबर 2। इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स। आप देखो धंधा करने बैठे हो, गुड्स मतलब आपका स्टॉक इंक्रीज भी होगा, परचेज करते जाओगे तो इंक्रीज होगा, साथ में सेल करोगे तो डिक्रीज होगा, बराबर। और असेट भी ऐसी है, असेट अगर आप परचेज करोगे तो इंक्रीज होगी, सेल करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। तो चेंज होगा, किस किस के अंदर चेंज हो सकता है? गुड्स एंड असेट के अंदर चेंज हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो इससे रिलेटेड मैटर भी होगा जो ट्रांजैक्शन में आएगा, तो ट्रांजैक्शन की ड्यूल इफेक्ट देंगे अपने। थर्ड नंबर है आइदर एक्सपेंस इज इनकर्ड और रेवेन्यू इज रियलाइज्ड इन द बिजनेस। ये थर्ड नंबर का टाइप है नॉमिनल अकाउंट, या तो इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा। About these 3 types of account, detailed explanation is given in the point number 6. Rules of incorporating effect in these accounts are foundation of accounting. Clearly देख लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। Rules of incorporating effects in these accounts are foundation of accounting. मीन्स अब जो टॉपिक आने वाला है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ अकाउंट्स, वो जो है अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब उसके बिना अकाउंट का बेस क्लियर नहीं होगा। अगर बेस क्लियर होगा तो आप आगे कुछ भी कर सकते हो। ट्रू एंड एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग of these rules is true and appropriate understanding of accounting. अगर अकाउंटिंग को आपको अच्छी तरह से समझना है तो इसके जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के रूल्स है उनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। एज एंड व्हेन बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, 2 इफेक्ट्स एमर्ज फ्रॉम इट। किसी भी टाइप का बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, किन किन मैटर में हो सकता है? फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया? बेनिफिट टेकर, बेनिफिट गिवर, ये हो सकता है। इंक्रीज डिक्रीज इन गुड्स, बराबर। थर्ड इनकम या एक्सपेंस, बराबर। इन तीनों से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन होगा, बाहर का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। मीन्स किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो, द ट्रांजेक्शन विल बी फ्रॉम अबोव दीज 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के जो मैंने अकाउंट बताए आपको, उसी में से एक टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा। वो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। These effects should be studied keeping in mind the above mentioned explanation. जो अभी एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, उसी में से वो होगा। तो बाद में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको जो है किसी भी ट्रांजेक्शन की ड्यूल इफ़ेक्ट, कौन कौन से 2 अकाउंट ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट में आते हैं, जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो चलिए देखते हैं, बराबर। तो आई थिंक वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तब तक आप इतना, मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया है वो डिटेल में इसको स्टडी कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।